नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मालूम है क्या पाकिस्तान से लौटे हुए बीएसएफ के कांस्टेबल पूर्णव कुमार सौ की बीएसएफ से जॉब जा सकती है। तो जानते हैं क्या है प्रोटोकॉल बीएसएफ की। यदि कोई सीमा पार करके किसी अदर कंट्री में पहुंच जाता है बॉर्डर क्रॉस करके, तो क्या प्रोटोकॉल है उनके लिए, क्या उनकी जॉब जा सकती है या फिर उनको सज़ा हो सकती है। चलिए सब कुछ बात करते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि बीएसएफ के कांस्टेबल पीके साव, जो कि आप सभी को मालूम है कश्मीर में जो पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में, अगले ही दिन बीएसएफ के जवान कांस्टेबल पीके साव, जिसका कंप्लीट नेम है पूर्णम कुमार साव, गलती से सीमा के पार चले गए थे, मीन्स कि पाकिस्तान चले गए थे। वही कल के दिन मीन्स 14 मई को लगभग 20 दिन के बाद पाकिस्तान से भारत वापसी हुई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें वाघा अडारी बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप दिया गया। पीके सौ वापसी के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी जॉब जो है बीएसएफ से जा सकती है या फिर उनकी जॉब जाने की खतरा है। चलिए जानते हैं कि आर्म फोर्सेस की जो है प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है। यदि कोई जवान गलती से सीमा पार कर जाता है तो उसकी वापसी के बाद उनके साथ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि पूर्णव जो कुमार सौ है क्या उनकी जॉब जा सकती है। तो बीएसएफ एक्ट के आधार पर पीके सौ की जो है तत्काल जो उनकी जॉब है वो कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने गलती से सीमा पार की थी, जानबूझकर नहीं की थी, जिसे आम तौर पर टर्मिनेट का आधार नहीं माना जाता। मीन्स कि उनको जॉब से टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति के लिए एक प्रोटोकॉल है, इसके तरह कुछ जो उनको जब वो वापस आए तो उनको कुछ जांच और मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नियमित रूप से अपने जॉब पे वापस आ सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि वापसी के बाद उनकी शारीरिक मीन्स की फिजिकल और मानसिक जो है मेंटली हेल्थ चेकअप होगा। इससे जांच के लिए काउंसलिंग मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके लिए, उसमें पूरे शरीर की जांच होती है। इसलिए होती है ताकि उससे पता चल जाए कि जो दुश्मन देश है उनके बॉडी में कहीं कोई चिप को या फिर कोई ट्रैकर को इम्प्लीमेंट तो नहीं कर दिया है। इसलिए उनके पूरे बॉडी को जो है चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछताछ होती है उनके साथ, उसके बाद डीब्रीफिंग की जाएगी। मीन्स कि कोई जवान अगर गलती से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर जाता है और उसे हिरासत में वहाँ पे रखा जाता है, तो रिहा होकर वापस आने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो मीन्स की आईबी और रॉ जैसी सुरक्षा एजेंसी, साथ ही जिस भी वो कैडेट के हैं बीएसएफ से हैं, तो बीएसएफ से कुछ जो है उनके साथ विस्तृत पूछताछ होगी। इनका मकसद ये है कि कहीं उनको हिरासत में 3rd डिग्री या कुछ भी जो वहाँ पे दिया गया है, टॉर्चर किया गया होगा, तो उन्होंने कहीं कुछ सुरक्षा का या जो जैसे भारत ने इंडिया से कुछ भी संवेदनशील डॉक्यूमेंट या फिर जानकारी जो है उनके साथ कहीं साझा तो नहीं किए। ये सब जो है पूछताछ उनके साथ किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है लगभग 1 वीक या कुछ सप्ताह तक जो है उनके साथ चल सकती है। उसके बाद क्या होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो पीके सौ को तुरंत सक्रिय ड्यूटी पर जो है तैनात नहीं किया जाएगा या फिर बॉर्डर एरिया में गश्त लगाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। उन्हें कुछ वक्त तक जो है अंडरग्राउंडेड रखा जाएगा ताकि उनकी मानसिक और सुरक्षा स्थिति को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यह प्रोटोकॉल जो है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ भी हुआ था, जो कि 2019 में जेट फाइटर प्लेन वहाँ पे गिरा था। तत्काल उनको वापस मंगवाया गया था, तो उनको भी कुछ टाइम के लिए अंडर ग्राउंडेड रखा गया था। उसके बाद उनको सिंपली समान ड्यूटी पर जो है बहाल कर दिया गया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बीएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन 40 के तहत अनुशासन भंग करने पर यदि वो जानबूझकर बॉर्डर क्रॉस करते तो उनको लगभग 7 साल की जो है कैद हो सकती थी। इस सेक्शन के कई जो है बहुत टाइप से यहाँ पे सज़ा मिलती है, जैसे कि उनको तत्काल टर्मिनेट किया जा सकता था, उनका जो रैंक है वो घटा सकते थे, बल
जो फोर्स का जो जेल है वहाँ पे उनको लगभग 3 मंथ के लिए वहाँ पे कैद किया जा सकता था। ओके, तो आम तौर पर जो है ये सब अनुशासन भंग नहीं किए हैं, क्योंकि वो गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, इसलिए उनकी जॉब जाने की संभावना बहुत ही कम है, आई मीन कि नहीं जाएगी। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, न्यूज़ एंड बिजनेस आइडिया के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।